हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ड्रामेटिक फॉर्म्स और इसके टाइप्स कौन से होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे ड्रामेटिक फॉर्म्स को कवर करने वाले हैं और प्रोज फिक्शन वाले से रिलेटेड जितने भी टाइप्स हैं उसको भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्रामेटिक फॉर्म्स से। सबसे पहले आता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी इज ए सीरियस प्ले डीलिंग विद द डाउनफॉल ऑफ ए प्रोटागोनिस्ट यूजुअली एंडिंग इन डेथ और रुइन। ट्रेजेडी क्या होता है? ट्रेजेडी एक सीरियस प्ले होता है जिसमें क्या हो जाता है, प्रोटागोनिस्ट का डाउनफॉल हो जाता है। किसकी वजह से? उसमें कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई हमासिया होती है, इसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, और उसके एंड में क्या दिखाया जाता है? ज़्यादातर डेथ या फिर बर्बादी दिखाई जाती है ट्रेजेडी के लास्ट में। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में क्या डिफ़ाइन किया है? अरिस्टोटल ने बताया है कि ट्रेजेडी क्या है? इमिटेशन है एक्शन का, और ये कैसी है? सीरियस है, कंप्लीट है, और कैसी है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ट्रेजेडी की। नेक्स्ट आता है कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? रेफर टू द परगेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ द पिटी एंड फियर इन द ऑडियंस। कैथारसिस क्या होता है? कैथारसिस उसे बोलते हैं जब कोई एक्शन चल रहा होता है प्ले में, ठीक है, उसे देख के जो ऑडियंस को क्या आती है? डर लगता है और फियर आता है, ठीक है, और दया आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैथारसिस बोलते हैं। उसकी वजह से यानी कि जो हीरो होता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो उसे बहुत डर लगता है, वो रोने लगता है, तो जो आंसू हैं उसके, वो जो आंसू निकल जाते हैं, इसके बाद जो उसे रिलीफ मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथारसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैथारसिस। नेक्स्ट आता है हमासिया। हमासिया क्या होता है? हमासिया क्या होता है? एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, एक कमजोरी होती है, एक एरर होता है प्रोटागोनिस्ट के अंदर। ठीक है, या तो उसके जजमेंट में एरर होगा या उसमें ही कोई कमी होगी, यानी वो जजमेंट करने में विफल होगा, जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा हीरो, उसे हम क्या बोलेंगे? हमासिया बोलेंगे। नेक्स्ट आता है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस क्या होता है? एक्सेसिव प्यार, यानी कि बहुत ज़्यादा घमंड, एरोगेंस। कॉमन फॉर्म ऑफ हमासिया इन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में ये भी क्या है? हमासिया की एक फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेरिपिटिया। पेरिपिटिया क्या होता है? पेरिपिटिया इज़ द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फॉर द प्रोटागोनिस्ट। पेरिपिटिया बोलते हैं रिवर्सल, जो फॉर्च्यून होता है, जो भाग्य होता है, उसका चेंज हो जाने को क्या बोलते हैं हम? पेरिपिटिया बोलते हैं। यानी कि जो भाग्य है वो अच्छा चल रहा होता है, जो प्ले होता है उसमें, यानी कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उसकी लाइफ में, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है? डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, उसका सब कुछ बुरा ही बुरा होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिपिटिया बोलते हैं। जैसे कि मैकबेथ में, मैकबेथ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो ग्लैमस बना, ठीक है, थेनोकॉर्डर बना, इसके बाद राजा भी बना, लेकिन क्या हो जाता है? जैसे ही राजा बनता है, डंकन का मर्डर करता है, वैसे ही उसका क्या होने लगता है? डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका जो फॉर्च्यून है, वो जो गुड लक चल रहा था, वो कैसा हो गया? बैड लक में चेंज हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि पेरिपिटिया। नेक्स्ट आता है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस किसे बोलते हैं? एनाग्नोसिस ऐसा मोमेंट होता है जब जो प्रोटागोनिस्ट होता है वो जैसे रियलाइज होता है सच्चाई का, ठीक है, यानी कि जो सच है उसके बारे में उसे पता चलता है कि प्ले में जो सच्चाई छुपी हुई थी, हिडन थी, उसे पता ही नहीं थी क्या चल रहा है क्या नहीं चलता, वो अपनी दुनिया में मस्त था। ठीक है, लेकिन जब मोमेंट ऐसा आता है जब उसे ये पता चल जाता है उस मोमेंट में कि ये क्या है, उसका सिर्फ ब्रह्म है, सच्चाई तो ये है, उसे सब कुछ सच्चाई उसकी आंखों के सामने आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनाग्नोसिस बोलते हैं। जैसे कि किंग लियर में, ठीक है, किंग लियर में क्या होता है? वो जो उसकी दो बड़ी बेटियां होती हैं किंग लियर, वो उन्हें बहुत अच्छा समझ रहा होता है कि वो तो बहुत अच्छी हैं, उसकी सेवा करेंगे तो उन्हें सब कुछ अपना दे देता है, और जो कॉर्डेलिया होती है उसे कुछ नहीं देता, वो सोचता है कि इसने मेरी तारीफ़ ही नहीं की, ठीक है, तो वो उसे कुछ नहीं देता। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है, जो उसकी दोनों बड़ी बेटियां हैं रीगन और वो गॉर्नाइल, वो उसे कुछ नहीं देती हैं, ठीक है, ऊपर से उसकी बदनामी करती हैं, उसके जो नाइट्स थे उनको भी कम कर देती हैं, ठीक है, तब उसे रियलाइज होता है कि ये सब क्या था? दिखावा था। सच्चाई तो ये थी कि मेरी दोनों बेटियां सिर्फ पैसे की भूखी थी, मेरी जो छोटी बेटी है वही मुझसे सच्चा प्यार करती है और वही उसका साथ भी देती है, वही उसे बचाती भी है किंग लियर को, ठीक है। तब उसे जो ये मोमेंट है जो उसे पता चला है सच्चाई का, जी उसकी उसकी छोटी बेटी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है, तो ये क्या है? एनाग्नोसिस है। क्या है? एनाग्नोसिस, ठीक है, रिकॉग्नाइज, इसे क्या बोलते हैं? यानी कि वैसे सच्चाई का पता चलना, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट आता है कॉमेडी। कॉमेडी क्या होता है?
कॉमेडी कॉमनली इज अ ड्रामेटिक वर्क दैट इज़ लाइट एंड ऑफन ह्यूमरस और सटारिकल इन ट्यून यूजुअली कंटेनिंग ए हैप्पी रिजोल्यूशन। कॉमेडी क्या होती है? एक ड्रामेटिक फॉर्म होती है, लाइट और ह्यूमरस होती है, सटारिकल ट्यून रहती है इसकी। इसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन चलती रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है कॉमेडी में, जिसकी वजह से क्या किया जाता है, जिसमें सटार किया जाता है। ठीक है, इसमें सटायर किया जाता है जो सोसाइटी है, उसकी हाई सोसाइटी के जो दिखावे हैं, हाइपोक्रेसी है, उस पर सटायर करते हुए चलता है, लेकिन ह्यूमरस वे में चलता है। ठीक है, और इसमें जो कॉमेडी होती है उसका लास्ट कैसा होता है? हैप्पी एंडिंग होता है। ठीक है, हैप्पी होता है, नहीं सब कुछ रिजॉल्व हो जाता है लास्ट में कॉमेडी के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमेडी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है? सटायर इज़ द अफेक्शन एंड मैनर्स ऑफ ए सॉप्टिकल सोसाइटी दैट इज़ कॉन्ग्रीव का पे ऑफ द वर्ड। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में क्या होता है? सटायर किया जाता है जो सोसाइटी है उसके मैनर्स पर, उसकी हाइपोक्रेसी पर और उसके जो कल्चर है उस पर सटायर किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोलते हैं। जैसे कि कॉन्ग्रीव का विलियम कॉन्ग्रीव हैं, जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए ही जाने जाते हैं। उनका जो द वे ऑफ द वर्ड क्या है? फेमस कॉमेडी ऑफ मैनर का वर्क है। नेक्स्ट आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी और ह्यूमर किसने पॉपुलर किया था? बेन जॉनसन ने किया था। इन्होंने 4 फ्लूइड्स बताए थे कि ह्यूमन बॉडी में 4 फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड है, सेंक्वन है, ब्लैक वाइड है, ठीक है, ब्लैक वाइल है, और भी है एक येलो वाइल है। ये सबको बताया था कि ये सब क्या है, जो फ्लेम होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, उसी के हिसाब से जो ह्यूमन होता है उसका बिहेवियर भी होता है। यानी कि किसी का बिहेवियर अगर गुस्से वाला है तो वो क्या है? उसकी फ्लेम की वजह से है, उसके अंदर जो फ्लेम बने हुए हैं उसकी वजह से हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो पर्सन होता है उसका बिहेवियर उसी हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो बेन जॉनसन प्रसिद्ध हैं, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस वे में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं उल्टे सीधे, जिससे कि हंसी आए। जो जनता होती है, जो ऑडियंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है? ट्रेजिक कॉमेडी इज ए प्ले दैट ब्लेंड्स elements of the both tragedy and comedy often with a serious plot but a happy ending। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? ट्रेजिक कॉमेडी में ब्लेंड रहता है, ठीक है, मिक्सर रहता है, किसका? जो ट्रेजिडी होती है और कॉमेडी रहती है, उस दोनों का मिक्सर होता है। यानी कुछ ना कुछ इसमें सीरियस भी चलता जाता है, लेकिन लास्ट इसका कैसा होता है? ह्यूमरस वे में हो जाता है, यानी कि कॉमेडी वे में हो जाता है, जैसे कि कॉमेडी में होता है। ठीक है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है लास्ट में जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है उसमें। जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है जो विलियम शेक्सपियर का, वो क्या है? ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे तो वो मतलब कॉमेडी में ही रखा गया है, ठीक है, पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिक हैं वो उसे ट्रेजिक कॉमेडी की लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि उसमें जो मांस वगैरह का ये सब कुछ सीन आता है ना लेने का, तो वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। ठीक है, इस वजह से उसे ट्रेजिक कॉमेडी के वे में रखा जाता है, लेकिन जो उसका लास्ट होता है वो कैसा हो जाता है? हैप्पी हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेजिक कॉमेडी बोलते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर का विंटर्स टेल, ये भी ट्रेजिक कॉमेडी के कैटेगरी में रखा जाता है। द टेम्पेस्ट ये भी कैटेगरी में रखा जाता है कॉमेडी, उसके ट्रेजिक कॉमेडी की। ठीक है, इसमें दोनों ही दिखाए गए हैं, सीरियस ट्यून भी दिखाई गई है और कॉमिक वे भी दिखाया गया है। ठीक है, ड्रामेटिक रोमांस इज ड्रामा टिपिकली इन्वॉल्व एक्जोटिक सेटिंग, मैजिकल एलिमेंट्स एंड इम्प्रोबेबल प्लॉट्स। ड्रामेटिक रोमांस क्या होता है? ड्रामेटिक रोमांस में ऐसा प्ले होता है जिसमें कि जिसकी जो सेटिंग होती है उसमें मैजिकल एलिमेंट्स भी दिखाए जाते हैं और इम्प्रॉबेबल प्लॉट्स भी दिखाए जाते हैं। जैसे कि टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर का, उसमें क्या दिखाया गया है? सुपर नेचुरल वगैरह ये सब भी दिखाई गई हैं। ठीक है, जूनो वगैरह ये सब, एरियल है, ये सुपर नेचुरल चीज़ें भी दिखाई गई हैं। काला जादू वगैरह, मैजिक वगैरह भी दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें क्यूमस वगैरह, मास्क वगैरह भी परफॉर्म होता है। ठीक है, और ये सारी सीन दिखाए गए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ड्रामेटिक रोमांस की कैटेगरी में रखेंगे द टेम्पेस्ट को। नेक्स्ट आता है किचन सिंक रियलिज्म। किचन सिंक रियलिज्म क्या होता है? किचन सिंक रियलिज्म इज ए ब्रिटिश कल्चर मूवमेंट ऑफ द 1950 दैट फीचर्स एंग्री यंग मैन एंड डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ द वर्किंग क्लास। इसमें क्या दिखाया गया है? जो ब्रिटिश कल्चर मूवमेंट है 1950s में, उसमें दिखाया गया है जो एक एंग्री मैन है वो क्या करता है, जो घरेलू सिचुएशंस होती हैं वर्किंग क्लास की, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से वो बर्ताव करते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं किचन सिंक ड्रामा में। ठीक है, एंग्री यंग मैन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किचन सिंक ड्रामा का। नेक्स्ट आता है वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले क्या होता है?
वन एक्ट प्ले इज ए कॉन्साइज ड्रामा दैट एकर इन ए सिंगल एक्ट ऑफन फोकसिंग ऑन ए सिंगल इंसिडेंट ऑन करेक्टर। ये क्या होता है वन एक्ट प्ले? वन एक्ट प्ले ऐसा ड्रामा होता है जो सिंगल, जिसमें एक्ट होता है, ठीक है, और वन इवेंट होता है, और वन इंसिडेंट्स होता है, वन डे होता है, मतलब वन डे का ही टाइम रहता है, टाइम वगैरह मतलब सेम रहता है, ठीक है, सेम डे का रहता है सब कुछ। उसे हम क्या बोलते हैं? वन डे, वन एक्ट प्ले बोलते हैं, यानी कि एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है, पूरी स्टोरी भी खत्म हो जाती है एक ही दिन में, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? वन एक्ट प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोजर ड्रामा। क्लोजर ड्रामा क्या होता है? क्लोजर ड्रामा इज ए प्ले इंटेंडेड टू बी रीड रादर देन परफॉर्म ऑन स्टेज। जो क्लोजर ड्रामा होता है वो ऐसा प्ले होता है जिसे परफॉर्म करने के लिए नहीं, ओनली रीड करने के लिए लिखा जाता है। जैसे कि जॉन मिल्टन का सैमसा एगोनिस्ट, वो क्या है? एक क्लोजर ड्रामा है, ठीक है। सेले का प्रोमेथियस अनबाउंड, ये भी एक क्लोजर ड्रामा है। नेक्स्ट है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा बोलते हैं इज ए सेंसेशनल ड्रामेटिक पीस विद एग्जीक्यूटेड कैरेक्टर्स एंड एक्साइटिंग इवेंट्स इंटेंडेड टू अपील टू इमोशंस। मेलोड्रामा उसे बोलते हैं जब कोई प्ले होता है उसमें कोई सिचुएशन को बहुत ही चढ़ा बढ़ा के दिखाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेलोड्रामा बोलते हैं। जैसे कि जो सीरियल वगैरह आजकल के आ रहे हैं उसमें कैसे दिखाया जाता है? कोई रो रहा है तो बहुत ज़्यादा रो रहा है, इतना ज़्यादा रो रहा है कि उसकी जो एक्टिंग है वो नकली लगने लगती है, ठीक है, अनरियलिस्टिक लगने लगती है। उसे हम क्या बोलते हैं? मेलोड्रामा बोलते हैं। जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, रोने की एक्टिंग कर रहा है या फिर कोई आसानी की एक्टिंग कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, हद से ज़्यादा कर रहा है कि देखने वाले को ऐसा लगे कि वो अनरियल है, रियल नहीं है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? मेलोड्रामा बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना, ठीक है, मेलोड्रामा की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है फार्स। फार्स भी कॉमेडी का एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? बेढंग के ऊट पटांग सिचुएशन करी जाती हैं, उल्टे सीधे अजीबो गरीब कारनामे करे जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है? जो ऑडियंस होता है उसे वो हंसने पे मजबूर हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? फार्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोलिलॉकी। सोलिलॉकी क्या होता है? सोलिलॉकी इज ए स्पीच वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट्स अलाउड वाइल अलोन ऑन स्टेज। सोलिलॉकी बोलते हैं जब कोई कैरेक्टर क्या कर रहा होता है? अपने माइंड में ही कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, ठीक है, कोई थिंकिंग कर रहा होता है और वो अकेला होता है स्टेज पे, ठीक है। वो जो थिंकिंग होती है वो अलाउड सुनाई देती है जो ऑडियंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलिलॉकी कहते हैं। लेकिन असाइड में क्या होता है? असाइड में भी वो कुछ ना कुछ बता रहा होता है, कुछ ना कुछ कह रहा होता है, जो प्लेयर होता है, एक्टर होता है वो, लेकिन वहाँ पे जो स्टेज पे और लोग होते हैं, ठीक है, वो नहीं सुन पाते। उनके लिए वो जो कुछ सोच रहा होता है, जो कुछ कह रहा होता है, वो कैसा होता है? अनहियर्ड होता है, ठीक है। वो इस तरह से मतलब इग्नोर करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? असाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मास्क। मास्क क्या होता है? मास्क वाज ए कोर्टली इंटरटेनमेंट इन्वॉल्विंग म्यूजिक, डांस, सिंगिंग एंड एक्टिंग पॉपुलर इन द 16 एंड 17 सेंचुरी। मास्क क्या होता है? मास्क जो रॉयल फैमिली होती है, राजसी वो होता है, स्टेज होता है, वहाँ के उसके सामने क्या किया जाता है? राजा महाराजाओं को इंटरटेन करने के लिए जो प्ले खेला जाता है उसमें म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ये सब कुछ प्ले किया जाता है उनके सामने, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मास्क बोलते हैं, ठीक है। ये 16 और 17 सेंचुरी में क्या था? बहुत फेमस था। जो कोमस है, ठीक है, जॉन मिल्टन का, वो भी क्या है? एक मास्क है। नेक्स्ट है पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस किससे कहते हैं? पोइटिक जस्टिस इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर वर्च्यू इज अल्टीमेटली रिवार्डेड एंड वाइस पनिश्ड। यहाँ क्या होता है पोइटिक जस्टिस में? जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, जो अच्छा कर रहे होते हैं, जो अच्छे करेक्टर होते हैं, ठीक है, उन्हें रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है, उनके कुछ ना कुछ उनके साथ अच्छा होता है। लेकिन जो गलत कर रहे होते हैं उनको लास्ट में पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, उनके साथ कुछ बहुत गलत होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पोइटिक जस्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कोरस। कोरस क्या होता है? कोरस इन ग्रीक ड्रामा वाज अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स who describe and commented upon the main action of a play with song and dance। कोरस क्या होता है? एक ग्रुप होता है एक्टर्स का
ठीक है, जो हमें क्या बताता है, जो प्ले स्टार्ट होने से पहले या बीच में क्या बताता है, आगे प्ले में क्या होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। जो कोरस होता है वो अपने सिंगिंग के ज़रिए और अपने एक्टिंग के ज़रिए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोरस बोलते हैं। जैसे कि जूलियस सीजर में जो कोरस आता है वो क्या बताता है कि स्टार क्रॉस लवर्स, यानी कि ऐसे लवर्स जो कभी भी नहीं मिल सकते, वो पहले ही बता देता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा प्ले में आगे होने वाला है, उसे हम बोलते हैं कोरस। कोरस यानी कि ग्रुप ऑफ एक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्यू एक्स मसीना। ड्यू एक्स मसीना क्या होता है, गॉड फ्रॉम द मशीन, यानी कि मशीन के द्वारा उतारा गया गॉड, ठीक है। रेफर्स टू एन एशियंट पावर ऑन इवेंट स्टार्टिंग ए सीमिंगली होपलेस सिचुएशन। इसमें क्या होता है, कोई अनएक्सपेक्टेड पावर अचानक से आती है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम चल रही होती हैं वो अचानक से सॉल्व हो जाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्यू एक्स मसीना। यानी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है जो लॉजिकली सॉल्व नहीं हो रही होती है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई गॉड स्टेज पे उतारा जाता है और वो सब कुछ सॉल्व कर देता है, ठीक है, या तो गॉड या कोई सिचुएशन, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। जैसे कि एज यू लाइक इट में क्या होता है, जो फ्रेडरिक होता है, किंग फ्रेडरिक, ठीक है, वो उसका माइंड सेट अचानक से चेंज होता है, वो एक सेंस वगैरह से मिल लेता है, तो क्या होता है जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है वो सारी अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं, वो सारा राजकाज अपने बड़े भाई को देके चला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू एक्स मसीना बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा किसे बोलते हैं, फोकसेस ऑन द इनर इमोशनल रियलिटी रादर देन इंटरनल रियलिटी। जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा होता है उसमें किस पे फोकस किया जाता है, इमोशनल पे फोकस किया जाता है। जो सच्चाई होती है, रियलिटी होती है, ठीक है, एक्सटर्नल रियलिटी होती है, उसकी अपेक्षा जो इमोशंस होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में। नेक्स्ट आता है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड किसे बोलते हैं, डिपिक्स द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस इन अ मीनिंगफुल यूनिवर्स, यानी कि जिस ऐसे प्ले जिसमें एब्सर्डिटी बहुत दिखाई जाती है, मीनिंगलेस वो स्पीचेस दिखाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से नॉनसेंस वाले डायलॉग दिखाए जाते हैं जिनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोलते हैं। जिन लाइफ को कोई मीनिंग ही नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं, मीनिंगलेस, ठीक है, सब कुछ कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज़ का, ऐसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड बोलते हैं। जैसे कि जो बकेस का वेटिंग फॉर गोडोड है, ठीक है, वो क्या है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का प्ले है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोग्राफी। बायोग्राफी इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन's life written by biography is a detailed description of a person's life written by someone else, यानी किसी और के द्वारा किसी के लाइफ को लिखा जाना, ठीक है, लाइफ स्टोरी को लिखा जाने को क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेम्स बॉयस का लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन क्या है, बायोग्राफी है किसकी, सैमुअल जॉनसन की, ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट बायोग्राफी बोला जाता है इंग्लिश हिस्ट्री की। नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी सेल्फ रिटन अकाउंट होता है, यानी कि जो पर्सन अपने खुद की लाइफ के बारे में लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेमोर। नेक्स्ट आता है मेमोर। मेमोर इज ए सब जेनर ऑफ ऑटोबायोग्राफी दैट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक इवेंट पीरियड ऑफ द ऑथर्स लाइफ रादर देन द होल लाइफ। मेमोर क्या होता है, स्पेसिफिक इवेंट्स होता है, यानी कि कोई स्पेशल जो पीरियड होता है उसको लिखता है, उस पर फोकस किया जाता है मेमोर में, पूरी लाइफ स्टोरी नहीं दिखाई जाती, ठीक है, स्पेशल इवेंट दिखाया जाता है मेमोर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रैवल राइटिंग। ट्रैवल राइटिंग क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो ऑथर होता है ट्रैवल राइटिंग में क्या होता है, जो ऑथर होता है वो कहीं ना कहीं घूमने जाता है किसी प्लेस को, ठीक है, तो उस प्लेस पे उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया,
उस सब का जो रिकॉर्ड होता है उसे वो अपनी एक डायरी में लिख लेता है, अपनी राइटिंग में लिख लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैवल राइटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है नोवेल। नोवेल इज ए लॉन्ग नरेटिव प्रोज फिक्शन विद कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड ए स्टैंड प्लॉट। नोवेल क्या होता है, लॉन्ग नरेटिव प्रोज फिक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं, सस्टेन प्लॉट्स होता है इसका, ठीक है, उसे हम नोवेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पिक्रेस नोवेल। पिक्रेस नोवेल में क्या दिखाया जाता है, डिपिक्ट्स द एडवेंचर्स ऑफ ए रेगुलस हीरो ऑफ लो सोशल क्लास हु लिव्स बाय हिज फेट्स। इसमें क्या दिखाया जाता है, स्ट्रगल दिखाया जाता है। इसमें हीरो होता है, वो कैसे होता है, उसकी लो सोशल क्लास से दिखाया जाता है, ठीक है, गरीब दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, एडवेंचर्स उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता से, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी से वो सब कुछ को करता जाता है, सॉल्व करता चला जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्रेस नोवेल बोलते हैं। जैसे डेफोई का मॉल फ्लैंगडेस, ये क्या है, एक पिक्रेस नोवेल है। नेक्स्ट आता है द गोथिक नोवेल। गोथिक नोवेल कंबाइंस फिक्शन एंड हॉरर, डेथ एंड रोमांस। गोथिक नोवेल combines fiction and humor, death and romance, often set in ruined castle. गोथिक नोवेल में क्या दिखाया जाता है, हॉरर दिखाया जाता है, डेथ दिखाया जाता है, रोमांस दिखाया जाता है, जो कैसा रहता है, बिल्कुल सुनसान कास्टल में इसकी सेटिंग रहती है, ठीक है। हॉरर्स का क्या है, जो हॉरर्स हैं उनका द कैस्टल ऑफ लेंटो क्या है, एक गोथिक नोवेल है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल नोवेल। हिस्टोरिकल नोवेल टेक्स इट्स सेटिंग्स एंड सम कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री। यहाँ पे जो सेटिंग होती है हिस्टोरिकल नोवेल्स की, वो हिस्ट्री से रखी जाती है, ठीक है, और कैरेक्टर्स और इवेंट्स भी हिस्ट्री से लिए जाते हैं, जैसे कि वॉल्टर स्कॉट का वेवरले। नेक्स्ट है द विल्डंग्स रोमन। विल्डंग्स रोमन किसे कहते हैं, इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी फोकसिंग ऑन द साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। विल्डंग्स रोमन में क्या होता है, जो स्टोरी होती है वो साइकोलॉजिकल और मोरल ग्रोथ पर आधारित होती है, जो प्रोटागोनिस्ट होती है उसके। जैसे कि डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड क्या है, विल्डंग्स नोवेल है। नेक्स्ट आता है रीजनल नोवेल। रीजनल नोवेल्स क्या होता है, फोकस ऑन द डायलेक्ट कस्टम एंड टोपोग्राफिया स्पेसिफिक रीजन, जैसे कि थॉमस साडी का बेसिस नोवेल। रीजनल नोवेल में क्या होता है, जो राइटर होता है कहीं ना कहीं घूमने जा रहा होता है, तो वहाँ के जो जगह होती है उस जगह के लोगों के कल्चर को, वहाँ की इवेंट्स को, वो सब कुछ अपनी राइटिंग में लिखता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनल नोवेल बोलते हैं, ठीक है, बेसिस नोवेल्स जैसे कि इनका नोवेल है। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Stream of consciousness is a narrative technique that attempts to depict the multitudinous thoughts and feelings which poet through the mind. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल कौन से होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल में क्या होता है, जो करेक्टर होता है उसके माइंड में कुछ ना कुछ लगातार चल रहा होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी है, मल्टीपल थॉट्स फीलिंग्स लगातार चलते रहते हैं उसके माइंड में, ठीक है, वो वैसे के वैसा राइटर अपने पन्नों में लिख देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। जैसे वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डलोवे। मिस्टर डलोवे क्या है, एक दिन की स्टोरी है, लेकिन क्या होता है उसमें, वो कुछ ना कुछ सोचती रहती है, कहीं वो पास में चली जाती है, कहीं फ्यूचर में चली जाती है, कहीं किसी के बारे में सोचने लगती है, कहीं किसी के बारे में सोचने लगती है, तो ये सब क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नोवेल में आता है। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इज ए पीस ऑफ प्रोज फिक्शन दैट कैन टिपिकली बी रीड इन वन सेटिंग एंड फोकसेस ऑन ए सेल्फ कंटेंट इंसिडेंट। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, प्रोज फिक्शन का एक पार्ट होता है, जो पढ़ने के लिए लिखी जाती है। इस पर सेल्फ कंटेंट इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं, छोटी सी स्टोरी होती है शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट आता है ऐसे। ऐसे शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग पार्टिकुलरली सब्जेक्ट। ऐसे क्या होता है, एक शॉर्ट पीस होता है राइटिंग का, ठीक है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है ये। नेक्स्ट आता है फ्रांसिस बेकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। फ्रांसिस बेकन को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। फॉर्मल ऐसे कौन से होते हैं, ए फॉरेस्टिक ऐसे, ए इम्प्रेशनल, लॉजिकल एंड हाई स्ट्रक्चरल ऐसे वो क्या बोलता है, फॉर्मल ऐसे बोला जाता है। बेकन की जो स्टाइल है वो कैसी है, एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखते हैं जो फ्रांसिस बेकन है। नेक्स्ट आता है पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसे क्या होते हैं, फैमिलियर ऐसे होते हैं, ठीक है।
सब्जेक्ट्स कन्वेंशनल एंड रिवॉल्ट ऑथर्स पर्सनालिटी। पर्सनल ऐसे कैसे होते हैं, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही नियर डियर का होता है, बहुत जान पहचान वाले होते हैं, ठीक है, उनकी पर्सनालिटी को रिवील करने के लिए, ठीक है, पर्सनल ऐसे लिखे जाते हैं। जैसे कि कोलिस्टन चार्ल्स लैम का ऐसे, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल ऐसे बोलते हैं। पीरियडिकल ऐसे अपीयर इन जर्नल्स लाइक द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर इन द 18th सेंचुरी स्टील एंड एडिसन। पीरियडिकल ऐसे कैसे होते हैं, जर्नल्स होते हैं। टेटलर और स्पेक्टेटर क्या है, 18th सेंचुरी का पीरियडिकल ऐसे हैं। नेक्स्ट है सटायर। सटायर इज द यूज ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जीगरेटेड और रिडिकुलस टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल सिचुएशन, स्टुपिडिटी ऑन वाइस और वाइसेस। सटायर क्या होता है, सटायर में ह्यूमर का, आयरनी का, एग्जीगरेशन का यूज़ करके क्या किया जाता है, जो सोसाइटी होती है उसकी स्टुपिडिटी को, वाइसेस को, कल्चर को क्या किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है सटायर के जरिए। नेक्स्ट आता है नोवेला। नोवेला इज ए वर्क ऑफ फिक्शन इंटरमीडिएट इन लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल। नोवेल और शॉर्ट स्टोरी के बीच का जो वर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोवेला बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉन्डास का हार्ट ऑफ डार्कनेस क्या है, एक नोवेला है। नेक्स्ट आता है साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन डील्स विद इमेजिनेशन कंसेप्ट सच एज फ्यूचरिस्टिक साइंस, स्पेस ट्रेवल एंड टाइम ट्रेवल। इसे साइंस फिक्शन में ये सब आता है, ठीक है, ये सारे टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट आता है यूटोपिया। यूटोपिया रेफर्स टू एन इमेजिन कम्युनिकेशन और सोसाइटी। यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया रेफर्स टू एन इमेजिन कम्युनिकेशन स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस हाई डिस्क्राइबेबल और नियरली परफेक्ट क्वालिटी। यूटोपिया एक ऐसा वर्ड होता है जहाँ सब कुछ कैसा होता है, अच्छा ही अच्छा होता है, एक परफेक्ट सोसाइटी होती है, ठीक है, परफेक्ट जो लोग होते हैं वो भी परफेक्ट होते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। डायस्टोपिया क्या होता है, डायस्टोपिया एक ऐसे इमेजिनरी वर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी सफरिंग होती हैं, इनजस्टिस होता है, किसी के साथ अच्छा नहीं होता, लोग बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टोपिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फेबल। फेबल इज ए सुफिशिएंट फिक्शनल स्टोरी in prose or verse that features animals or animated object and ends with the moral lesson। फेबल्स क्या होता है, कैसे ऐसी फिक्शनल स्टोरीज होती हैं जिसमें क्या होता है, कोई ना कोई एनिमल्स के जरिए, ऑब्जेक्ट्स के जरिए कोई ना कोई इस तरह सा मोरल दिया जाता है, इस तरह की सीख दी जाती है जिससे क्या होता है, कोई ना कोई मोरल, उसमें मोरलिटी निकल के आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फेबल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैराबल। Parable is a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson typically featuring human characters। Parable क्या होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स का यूज करके एक ऐसी स्टोरी दिखाई जाती है जिसके जरिए कोई ना कोई क्या दिया जाता है, मोरल दिया जाता है, लेसन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आयरनी। आयरनी क्या होता है, आयरनी इन प्रोज इन्वॉल्व ए कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। आयरनी क्या होता है, जो हमें एक्सपेक्ट करते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो रियलिटी है उसके अपोजिट क्या होता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। यानी कि एक्सपेक्ट कुछ किया होता है लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है, उसे क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी व्हेन ए स्पीकर से वन थिंग व्हाट मीन्स अदर। यानी कि वर्बल आयरनी में स्पीकर कुछ कहता है लेकिन उसका मतलब कुछ और ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्बल आयरनी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सिचुएशन आयरनी। व्हेन द आउटकम ऑफ सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल एक्सपेक्ट कुछ किया होता है लेकिन कुछ उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, बिल्कुल ही डिफरेंस आता है, उसे सिचुएशन आयरनी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रामेटिक आयरनी। एक्स व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग द कैरेक्टर्स डू नॉट। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, ड्रामेटिक आयरनी में क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो तो जान रही होती है कि क्या चल रहा है स्टोरी में, लेकिन जो कैरेक्टर्स होता है उसे कुछ नहीं पता होता, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी बोलती है।
रोमियो और जूलियट में क्या होता है, ऑडियंस को पता होता है जूलियट नहीं मरी है सच में, लेकिन रोमियो को नहीं पता होता, इसलिए कि वो मर चुकी है, इसलिए वो क्या कर लेता है, खुद भी मर जाता है, यानी कि सुसाइड कर लेता है। ये क्या होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है।